नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करते हैं यूपी सुपरफास्ट की खबरों का। लखनऊ में सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य को धमकी दी गई है। सोशल मीडिया पर स्वामी प्रसाद को धमकी मिली है। 1 माह में जान से मारने की यह धमकी मिली है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। कानपुर में ट्रेडिंग कंपनी के गोदाम में भीषण आग, दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है आग लगने की। नौबस्ता के शंकराचार्य नगर इलाके का यह मामला। कासगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की हुई मौत, फांसी के फंदे पर लटका मिला। महिला का 100 ससुराली जनों पर हत्या कर 100 लटकाने का आरोप लगा है। फर्रुखाबाद के थाना कंपिल क्षेत्र का यह है पूरा मामला। 6 वर्ष पूर्व आमापुर के गांव में हुई थी प्रीति की शादी। घटना के बाद से ससुराल वालों के घर से लगातार फरार चल रहा था। अमापुर कोतवाली क्षेत्र के गांव बछमई का ये मामला है। बाराबंकी में नवजात का सुनसान जगह पर पड़ा मिला है 102 दिन के नवजात का 100 बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने 100 को पड़ा देखकर पुलिस को सूचना दी। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। हाथरस के कोतवाली मुरसान के गांव खोदुआ में देर रात नशे की हालत में पत्नी के चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। वारदात के बाद पति पत्नी के 100 को कमरे में बंद कर फरार हो गया। सुबह घटना के बारे में ग्रामीणों को पता चला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सीओ ने आकर छानबीन शुरू की। अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन राजीव कृष्णा ने फिरोजाबाद जिले का वार्षिक निरीक्षण किया। परेड की सलामी लेने के बाद वहां मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों का टर्नआउट चेक किया। इसके बाद उन्होंने सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन किया। जौनपुर में साहगंज तहसील में सरपतहा थाना क्षेत्र के स्थित अमावा कला गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। मारपीट के दौरान एक नाबालिग किशोरी भी घायल हुई। वारदात के बाद गांव में कोहराम मच गया। मैनपुर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक नाबालिग लड़की को उसके घर पर ही जिंदा जलाकर मार दिया गया। उसके गांव के युवक अंकित ने ही नाबालिग को उसके भाई के सामने मिट्टी का तेल डालकर जलाया। घटना मैनपुरी थाना क्षेत्र का ये मामला। मेरठ की वैष्णव धाम सोसाइटी में डॉग कैचिंग अभियान चलाया गया। नगर निगम की टीम कॉलोनी से 4 कुत्तों को पकड़कर वापस लौट गई। कॉलोनी में साइकिल चला रही सिपाही की बच्ची को पिटबुल ने अटैक कर दिया, जिससे बच्ची के हाथ, पैर, चेस्ट और सहित शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। राजपुर में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। युवक अपनी बहन के ससुराल आया हुआ था। वहीं पर उसकी प्रेमिका का भी घर है, जहां युवक प्रेमिका से मिलने गया था। परिजनों ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। युवती के परिजनों ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मेरठ में होटल राजमहल संचालक भाजपा नेता रमेश ढींगड़ा के बेटे हिमांशु ढींगड़ा की परिचितों ने ही पिटाई कर दी। एक जागरण समारोह में पहुंचे भाजपा नेता के बेटे को आयोजकों ने अपने घर पर ही पीटा। दोनों पक्षों को पुलिस देर रात को पकड़कर मेडिकल थाने ले गई। हालांकि बाद में दोनों पक्षों को समझा बुझाकर वापस भेज दिया गया। वाराणसी में कर्ज और आर्थिक तंगी से जूझ रहे एक युवक ने कमरा बंद कर फांसी लगा ली। वहीं पड़ोसियों ने अनहोनी की आशंका जताते हुए मकान मालिक को बुलाया और युवक की पत्नी को भी सूचना दी। उसका फोन लगातार बजता रहा, लेकिन अंदर से कोई रिस्पांस नहीं मिलने पर दरवाजा तोड़कर देखा गया तो युवक कुंडे से लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रुधौली थाना क्षेत्र के गांव में विवाहित युवक ने किशोरी को बहला फुसलाकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। किशोरी 4 महीने के प्रेग्नेंट हो गई। घर वालों को पता चलने पर मां ने इसकी सूचना पुलिस को दी। नोएडा के हिंडन नदी में प्रदूषण फैलाने वाली अवैध फैक्ट्रियों पर क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सख्त कार्रवाई की। विभाग ने 16 अवैध फैक्ट्रियों को मौके पर जाकर सील कर दिया। ये सभी फैक्ट्रियां नोएडा के गांव बहलोलपुर में चल रही थी। आगरा के थाना सदर क्षेत्र में एक व्यापारी से रंगदारी मांगी गई है। अज्ञात व्यक्ति ने धमकी भरा पत्र भेजकर उससे 6 लाख रुपए की डिमांड की। न देने पर गोली मारने की धमकी दी गई। थाना सदर के सोहल्ला क्षेत्र में कारोबारी सुरेश को ये धमकी मिली है।
खुर्जा में दिल्ली निवासी साक्षी की हत्या के मामले में पहासू क्षेत्र में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। घटना को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सागंज में महिलाओं को कर्ज देने और कर्ज देकर उसकी आर्थिक सहायता करने वाली फाइनेंस कंपनी के 4 कर्मचारियों पर पुलिस ने धोखाधड़ी करके 30 लाख रुपए गबन करने का केस दर्ज किया है। फाइनेंस कंपनी के शाहगंज शाखा प्रबंधक ने डीआईजी वाराणसी को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। मेरठ के गंगोल गांव में तार पर कपड़े सुखाते समय करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि परतापुर थाना क्षेत्र के गंगोल गांव निवासी ऋतिक ढलिया पुत्र सत्तू ढलिया ने कुछ दिन पहले ही जुगाड़ करके पंखा लगाया था। गाजीपुर में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा एवं जनपद में काम कर रहे तमाम कायस्थ संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। अयोध्या में छात्रा के हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने और मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी के सभी पाठ्यक्रमों में नामांकन की प्रक्रिया जारी है। इसकी आवेदन की अंतिम तिथि 31 दी थी, लेकिन अब अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 जून कर दी गई है। कानपुर में पानी की टंकी पर महिला चढ़ गई। किसी पुराने मामले को लेकर पुलिस की कार्य प्रणाली से आहत होकर महिला ने यह कदम उठाया। आत्महत्या करने के लिए पानी की टंकी पर महिला चढ़ी थी। मामले की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने महिला को समझाने का प्रयास किया। बदायूं में दशहरा पर गंगा नहाने गया एक लड़का डूब गया। काफी देर तलाश पर कर ग्रामीणों ने शव को बाहर निकाला। सूचना पर उससेहत थाना पुलिस लेखपाल व तहसीलदार मौके पर पहुंचे, जहां लड़के के मां बाप ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया। घटना उससेहत थाना अंतर्गत पथराई घाट की है। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दिमागी रूप से युवक परेशान चल रहा था। शव को लटकता देख ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के पहाड़ीपुर गांव का ये मामला बताया जा रहा है। सुल्तानपुर में ज्येष्ठ मास के चौथे बड़े मंगल का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में भी भंडारे का आयोजन किया गया, जहां पर जिलाधिकारी ने आरती कर बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। चौथे बड़े मंगल को लेकर मंदिरों में हनुमान चालीसा एवं सुंदर कांड का पाठ किया गया। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी ने अजमेर का दौरा किया। साथ ही भगवान ब्रह्मा जी के मंदिर में पीएम वहां भी पहुंचे। आपको बता दें कि 23 वर्ष बाद प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से मंदिर में दर्शन किया है। वहीं पीएम मोदी जनसभा को भी संबोधित करते नजर आए। बुलंदशहर में डकैत जयकरण उर्फ जयका के 2 मकान कुर्क कर लिए गए हैं। लूट और डकैती की वारदातों से संपत्ति अर्जित की गई। डीएम के आदेश पर सीओ शिकारपुर के द्वारा ये कुर्की की गई। जयका पर लूट और डकैती के दर्जन भर मुकदमे दर्ज है। गांव में जयका के दोनों मकान मुनादी कर जब्त किए गए। अमरोहा में नौकर ने मालिक की दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी। नौकर ने मालिक के चेहरे पर फावड़े से अनगिनत वार किए। हत्या कर भाग रहे नौकर को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। इस खौफनाक हत्याकांड से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। पश्चिम बंगाल का रहने वाला बताया जा रहा है नौकर। बछराया थाना क्षेत्र के छजूपुरा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। बहराइच में बिजली चेकिंग में हुए हंगामे नया मोड़ सामने आया है। पीड़ित ने एसपी ऑफिस पहुंचकर पुलिस को शिकायती पत्र सौंपा है। शिकायत में बिना अनुमति छत पर सीढ़ी लगाकर घर में घुसने की बात पर शिकायत की गई। फखरपुर पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा। पुलिस लड़की और उसके परिवार को परेशान कर रही है। बुलंदशहर में गंगा स्नान के दौरान 2 युवक डूब गए। युवक अपर गंगा कैनाल में गंगा स्नान कर रहे थे। अपर गंगा कैनाल में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। वलीपुर स्थित अपर गंगा कैनाल का यह मामला है। लखनऊ में स्कॉर्पियो कार ने स्कूटी को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसमें 2 बच्चों समेत 4 की दर्दनाक मौत हो गई। कार सवार ने स्कूटी सवार को 100 मीटर तक घसीटा। हादसे के बाद स्कूटी सवार कार के नीचे फंस गए। इलाज के दौरान घायल सभी 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में मरने वाले सभी सीतापुर के रहने वाले हैं। अलीगंज में मृतक राम सिंह नौकरी करता था। कार चालक गिरफ्तार हो गया। वहीं पुलिस ने कार कब्जे में ली है। उन्नाव में युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या
का प्रयास किया। युवती की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसको अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या की कोशिश की गई है। नवाबगंज चौकी प्रभारी ने युवती से अभद्रता की, घर आकर लड़की ने दुपट्टे से फांसी लगाई। गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में युवती को भर्ती कराया गया। कासगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिलती नजर आ रही। लूट में वांछित चल रहा बदमाश गिरफ्तार हुआ है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। उसके बाद उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, 4 खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और चोरी की एक गाड़ी बरामद हुई है। बुलंदशहर में पुलिस और कार सवार बदमाशों में मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जबकि 2 अन्य बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। आपको बता दें कि घायल बदमाशों को उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। मोहम्मदपुर कला गांव के पास का ये मामला बताया जा रहा है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी सपा हर जिले में प्रशिक्षण शिविर लगाएगी। सपा 5 से 6 जून को लखीमपुर खीरी में सपा का प्रशिक्षण शिविर चलेगा, जबकि 9-10 जून को सीतापुर के नैमी सारण में सपा का प्रशिक्षण शिविर चलेगा। प्रशिक्षण शिविरों में शामिल होंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। बूथ मैनेजमेंट, वोटर लिस्ट और बूथ कमेटियों पर भी चर्चा होगी। लोकसभा क्षेत्रों की आंतरिक बैठक की 15 जून से भी शुरुआत होगी। 80 लोकसभा सीटों की अलग अलग सपा करेगी आंतरिक बैठक। लोकसभा प्रत्याशियों के नामों पर आंतरिक बैठकों पर चर्चा होगी। अमरोहा में दशहरा गंगा स्नान में 13 लोग डूबे, एक की मौत बताई जा रही है। जहां अपने अपने परिवारों के साथ गंगा स्नान करने गए कई सारे युवक आए थे, वहीं 12 लोगों को गोताखोरों ने सकुशल बचाया। आपको बता दें कि 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एक युवक का शव मिला है। बांदा में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़, जहां जवाबी कार्रवाई में 2 को पुलिस ने गोली मारी। जहां 14 तारीख को गोकुसी की एक घटना हुई थी, वहीं मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस से मुठभेड़ हुई। आपको बता दें कि अपराधियों से पुलिस 25-25 हज़ार का इनाम भी पुलिस ने रख रखा था। लखनऊ में आपको बता दें सीएम आवास के सामने एक पीड़ित परिवार द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया गया, जहां सीएम के जनता दरबार में पीड़ित परिवार पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। आपको बता दें कि दबंगों द्वारा जमीन कब्जाने का आरोप लगाया। तैनात पुलिसकर्मियों ने आत्महत्या करने से रोका। मेरठ में लिपिक पर कार्रवाई करने से अधिकारी बच रहे हैं, जहां शपथ समारोह में राष्ट्रीय गीत का अपमान करने का मामला है। वहीं कार्यक्रम में लिपिक ने राष्ट्रीय गीत का गलत उच्चारण किया। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण के दौरान 2 सांसदों ने विरोध किया था। सीतापुर में छत पर सो रहे दंपति पर जानलेवा हमला हुआ, जहां धारदार हथियार और गोली लगने से महिला की मौत हुई है। वहीं पति की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया और पारिवारिक विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया है। नोएडा में अवैध खनन पर पुलिस की छापेमारी जारी है, जहां यमुना क्षेत्र में बड़े स्तर पर अवैध खनन चल रहा है। वहीं 94 चौकी व थाना 126 क्षेत्र में से भी अवैध खनन का मामला सामने आया। आपको बता दें कि मौके से 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। कानपुर का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर लोन अदा न कर पाने के कारण एक युवक ने अपने ही अपहरण की साजिश रच डाली। आपको बता दें अपने बड़े भाई को वॉइस मैसेज के जरिए सूचना दी और कहा कि भैया मेरा अपहरण हो गया है, कुछ करो नहीं तो मार डालेंगे। अब घबराकर बड़े भाई ने पैसे भेजे, साथ ही पुलिस को घटना की जानकारी भी दी। झांसी में 27 मई की शाम पूछ थाना पुलिस को जानकारी मिली कि सीमेंट कारोबारी के मुनींद्र, आपको बता दें मुनीम दीपेंद्र के साथ बाइक सवारों ने लूट को अंजाम दिया है। 19 लाख रुपए से भरा बैग लेकर बदमाश फरार हो गए। दीपेंद्र की आंखों में मिर्च का पाउडर डालकर पुलिस ये घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी व अन्य कैमरों की पड़ताल की। फर्रुखाबाद में पुलिस की मिलीभगत से चल रहे जुए के बड़े फड़ लग रहे हैं। आपको बता दें जुए के ये फड़, जहां थाना क्षेत्र में जुआरियों का फड़
लगाकर जुआ खेलते ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वहीं करीब 2 दर्जन से अधिक लोग जुआ खेलते नजर आए। आपको बता दें, बाहरी इलाकों से आते ये बड़े पैमाने पर लोग आकर जुआ खेलते हैं। यूपी में आंधी बारिश का दौर लगातार खिसकता जा रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 2 जून तक आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया। पहले यह 31 मई तक था, यानी जून की शुरुआत भी बारिश के साथ हो सकती है। 1.5 महीना खत्म होने के बावजूद मौसम का उतार चढ़ाव लगातार जारी है। पूर्वानुमान है कि पश्चिमी यूपी के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। करीब 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वहीं बीते 24 घंटे में मंगलवार को इटावा में 41 मिमी बारिश हुई है। दिल्ली में 16 साल की नाबालिग लड़की की हत्या केस में साहिल के साथ 2 लड़कों के नाम सामने आए हैं, जिसमें एक का नाम प्रवीण और दूसरे का झबरू बताया जा रहा है। पुलिस इस केस में लव जिहाद एंगल से भी जांच कर रही है। लखनऊ में स्कूटी सवार परिवार को स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। हादसे में पति पत्नी और 2 बच्चों की मौत हो गई। भागने के चक्कर में स्कॉर्पियो चालक ने चारों को रौंद दिया। इसमें स्कूटी स्कॉर्पियो के नीचे फंस गई। इसके बाद स्कूटी सवार दंपति और 2 बच्चे करीब 100 मीटर तक घिसटते चले गए। हिमाचल प्रदेश में मई महीने में बारिश और ठंड ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मई के 7 दिन में यानी 24 से 30 तारीख तक नॉर्मल से 325% ज़्यादा बारिश हो चुकी है। इसी तरह 1 से 30 मई तक भी नॉर्मल से 84% ज़्यादा बारिश पहाड़ों पर हो चुकी है। सहारनपुर में 12 बजे तक करीब 32 घंटे इंटरनेट बंद रहा। इसके बाद इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। वहीं 30 मई को नेट बंदी होने से बैंकों का लेन देन प्रभावित रहा। बैंकों में करीब 350 करोड़ रुपए का लेन देन प्रभावित रहा। बहराइच में बैटरी रिक्शा व इनोवा कार में जोरदार टक्कर हुई, जहां बैटरी रिक्शे पर सवार कई लोग घायल हुए। वहीं चांदपुर चौराहे पर जोरदार टक्कर हुई। आपको बता दें कि घायलों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया। दिल्ली में संजय सिंह ने ट्वीट कर बड़ा बयान दिया, जहां ट्विटर पर बीजेपी के खिलाफ जमकर हमला बोला है। वहीं मोदी जी मुझे जेल में डालने को तड़प रहे हैं। आपको बता दें कि ईडी पीएम मोदी के इशारों पर नाच रही है। मामूल माफिया मुख्तार अंसारी के 4 मामलों में सुनवाई आज हुई है, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये सुनवाई हुई है। एमपी एमएलए कोर्ट में ये पेशी कंप्लीट हुई है। वहीं अवैध असलाहा और गैंगस्टर एक्ट के केस के तहत ये सुनवाई हुई। आपको बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी के 4 मामले में सुनवाई हुई आज। महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनेगा, जहां पीएम मोदी और नेपाल के पीएम प्रचंड वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। वहीं 1 जून को पीएम मोदी कार्यक्रम में वर्चुअल शिलान्यास करते नजर आएंगे। आपको बता दें केंद्रीय वित्त राज्य विधायकों के साथ वित्त राज्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे। रायबरेली में 2 सगे भाइयों के बीच खूनी संघर्ष हुआ, जहां जमीनी विवाद को लेकर ये खूनी संघर्ष सामने आया है। वहीं जमकर लाठी डंडे भी चले। आपको बता दें कि भाई ने ही भाई पर जानलेवा हमला कर दिया। 2 सगे भाइयों के बीच मारपीट में 4 लोग घायल हुए हैं। लखनऊ में तेज रफ्तार बाइक, आपको बता दें तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक से हुई है, जहां हादसे में एक युवक की मौत हो गई। वहीं हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आपको बता दें कि सूचना के बाद मौके पर पहुंची है पुलिस। रायबरेली में सर्विलांस टीम ने खोए हुए 51 मोबाइल फोनों को बरामद किया है, जहां खोए हुए मोबाइल व टैबलेट की पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं सर्विलांस टीम द्वारा लगातार प्रयास के बाद मोबाइल फोन और टैबलेट बरामद किए गए हैं। फतेहपुर में घर के सभी लोग खेत में काम करने चले गए थे। जब घर आए तो घर पर युवती का शव संदिग्ध परिस्थिति में फंदे पर लटका मिला। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी के विभिन्न जिलों में गंगा दशहरा स्नान के दिन अलग अलग घटनाओं में नहाने गए 21 लोग डूबे हैं, जिसमें से कई के 100 मिल गए हैं, कई अभी भी लापता हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोदाम में आग लगी। आग लगने से लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने बताया कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। झांसी में जावा ऐप के जरिए करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले ठगों को बचाने में साइबर सेल के एक सिपाही की संलिप्तता के
संलिप्तता सामने आई। उसने मध्य प्रदेश के एक होटल में संचालकों से मुलाकात की। इसके सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद एसएसपी राजेश एस ने सिपाही भानु प्रताप को सस्पेंड कर दिया। फिरोजाबाद में धनगर शिरोमणि लोक माता अहिल्याबाई होलकर सेवा समिति द्वारा लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 298वीं जयंती मनाई गई। कोटला चुंगी दखल स्थित लोक माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में बघेल धनगर पाल समाज के लोग मौजूद रहे। बदायूं में इको कार व टेम्पो में आमने सामने भिड़ंत हो गई। टेम्पो में सवार 2 लोगों की बुधवार सुबह मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से भाग गया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मेरठ में 7 इंस्पेक्टर का ट्रांसफर हो गया। हस्तिनापुर के पलड़ा में हुए बवाल और आगजनी की घटना में पूर्व इंस्पेक्टर पर गाज गिरी। तत्कालीन इंस्पेक्टर बच्चू सिंह को आईजी रेंज नचिकेता झा ने बागपत तबादला कर दिया। इसके साथ ही आईजी ने मेरठ के 7 अन्य इंस्पेक्टरों को भी गैर जिलों में ट्रांसफर दिया है। रामपुर में सुबह ट्रैक्टरों से भरे ट्रेलर और ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्राली में जबरदस्त टक्कर हो गई। इस टक्कर में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में विदेश भेजने के नाम पर 11 लाख रुपए की ठगी हुई है। हिसार के गांव काली रावड़ा निवासी एक युवक को कनाडा भेजने के सपने दिखाकर चूना लगाया गया। पुलिस ने टोहना और कनाडा निवासी 2 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B, 406, 420 के तहत मामला दर्ज किया है। मेरठ के गगोल गांव में तार पर कपड़े सुखाते समय करंट लगने से युवक की मौत हो गई। परतापुर थाना क्षेत्र के गगोल गांव निवासी ऋतिक ने कुछ दिन पहले ही जुगाड़ करके पंखा लगाया था, जिसके बाद संपर्क में तार के आने से करंट लग गया। 20 दिन पहले ही युवक के पिता की मौत हुई थी। कानपुर देर रात हाईवे में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां खड़े डंपर में पीछे से टकराई डीसीएम। वहीं हादसे में डीसीएम चालक और मालिक की मौत हो गई। आपको बता दें, एमपी के रीवा जिले के रहने वाले दोनों मृतक बताए जा रहे हैं। सहारनपुर में मंगलवार रात 12 बजे तक करीब 32 घंटे इंटरनेट सेवा बंद रही। इसके बाद इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई। वहीं 30 मई को नेट बंदी होने से बैंकों का लेन देन प्रभावित रहा। बैंकों में करीब 350 करोड़ का लेन देन प्रभावित रहा। डिजिटल इंडिया के युग में ऑनलाइन काम करने वाले लोगों को खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कौसाम्बी के सैनी और संदीपन घाट थाना पुलिस ने टैक्सी स्टैंड से अवैध वसूली करने वालों पर कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध वसूली करने वाले 2 अलग अलग लोगों पर केस भी दर्ज किया। आरोप है कि नामजद किए गए शख्स अरसे से टैक्सी चालकों से जबरन वसूली कर रहे थे। हरियाणा के फतेहाबाद की एक युवती को ठगों ने अपने चंगुल में फंसाते हुए फ्री आईफोन, गोल्ड वॉच व $5,000 के गिफ्ट का झांसा देकर 3,17,000 रुपए की चपत लगा दी। ठग के नंबर के साथ पाकिस्तान का कंट्री कोड पाया गया। मुरादाबाद में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 को रौंदा है, जिस मौके पर ही महिला की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और एक बच्चा हादसे में बाल बाल बच गया। गुस्साए लोगों ने ट्रक में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। उन्नाव में गोली मारकर वृद्ध की हत्या करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, अंतिम सुनवाई कोर्ट में इस मामले की पूरी हुई है। बचाव पक्ष की दलीलों व गवाहों को दरकिनार कर कोर्ट ने मामले के 3 आरोपियों को दोषी करार दिया। इसके बाद उन्हें आजीवन कारावास के साथ 12,000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। हापुड़ के थाना बाबूगढ़ के ग्राम महमूदपुर में बच्चों के आपसी विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर हथियारों से लैस होकर हमला बोल दिया। इसमें एक बच्चे सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें मेरठ के लिए रेफर किया गया है। महोबा में एक पति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी। पति ने मंगलवार देर रात इस वारदात को अंजाम दिया है, जबकि उसकी पत्नी छत पर सो रही थी। इसके बाद शव को चारपाई के नीचे छिपाकर वह भाग गया और परिवार के लोगों को लाश मिली है। मैनपुर के थाना क्षेत्र के गांव में उस समय कोहराम मच गया, जिस समय दोस्तों के साथ दशहरे पर स्नान करने गया युवक तेज बहाव के चलते उसमें डूब गया। हालांकि उसके साथ उसका दोस्त भी डूब गया, जिससे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया। देवरिया में मुख्य अभियंता अरुण कुमार ने जल निगम
के सहायक अभियंता अविनाश यादव को निलंबित कर दिया है। उनके ऊपर मनमानी करने और उनके कार्यों से लापरवाही बरतने का आरोप है। महाराजगंज में डीएम सत्येंद्र कुमार ने चेहरी तटबंध का निरीक्षण कर सेक्शन सुधार व कटाव निरोधक कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान डीएम ने एक्सियन सिंचाई बाढ़ खंड से तटबंध के चौड़ीकरण और उच्चीकरण कार्यों की जानकारी ली। लखनऊ में अतीक के करीबी बिल्डर के खिलाफ एलडीए ने अभियान तेज कर दिया है। एलडीए ने शारदा नगर स्थित मोहम्मद मुस्लिम की 3 मंजिला बैंक्वेट हॉल को सील कर दिया। आपको बता दें, पिछले कई दिन से अधिकारी इसके पीछे लगे थे। यूपी के 71 निजी आईटीआई संस्थानों के खिलाफ समाज कल्याण विभाग ने बुधवार को मथुरा में मुकदमा दर्ज कराया है। निदेशालय की गठित की गई टीम 3 महीने से जांच कर रही थी। साल 2015-16 से 2019-20 तक 22.99 करोड़ का छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति घोटाला हुआ था। कौशाम्बी के पिपरी थाना क्षेत्र के एक गांव का 13 वर्षीय लापता किशोर पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। किशोर को उसके परिजनों को सौंप दिया गया। इस रेस्क्यू के बाद पुलिस ने परिजनों को बच्चे को मोबाइल फोन से दूर रखने की सलाह दी है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।